मेरे पास कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 6 जीवों में श्वसन के कुछ नोट्स हैं और हम इसी क्यों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि ये समझना है कि जीवन मतलब ऊर्जा कैसे बनाता है। हाँ, और इस क्यों का जवाब बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू होता है, इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते। बिल्कुल। और देखिए, नोट्स का पहला ही बिंदु कहता है सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका सेल कहते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हाँ, यहीं से। और अगली ही लाइन में लिखा है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संरचनात्मक का मतलब है कि हमारा पूरा शरीर, चाहे वो हाथ हो या दिमाग, इन्हीं कोशिकाओं से बना है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है। बिल्कुल। और क्रियात्मक का मतलब है कि असली काम वो ईंट के स्तर पर ही हो रहा है। आपके हाथ की कोशिका सिकुड़ने का काम करती है, दिमाग की कोशिका सिग्नल भेजने का। हर कोशिका एक स्पेशलिस्ट वर्कर है। ठीक है, तो शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और कोशिकाएं उसके अलग अलग कर्मचारी। एकदम सही। और नोट्स के मुताबिक इन सभी कर्मचारियों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारी हर कोशिका को अपना काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए। और यहीं पर इस अध्याय का सबसे बड़ा राज खुलता है। नोट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कौन सी? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अच्छा, तो जो खाना हम खाते हैं वो असल में इन लाखों करोड़ों कोशिकाओं के लिए पेट्रोल है। हाँ, बिल्कुल। और श्वसन वो प्रक्रिया है जो उस पेट्रोल को जलाकर एनर्जी में बदलती है। इसीलिए सांस लेना इतना जरूरी है। आपने एकदम सही पकड़ा। श्वसन वो चाबी है जो भोजन में बंद ऊर्जा के ताले को खोलती है। इसी वजह से सभी जीवों को, चाहे वो हम हो या कोई छोटा सा कीड़ा, भोजन से ऊर्जा पाने के लिए श्वसन करना ही पड़ता है। तो अगर हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब ऊर्जा बनाने की ये प्रक्रिया हर कोशिका के अंदर होती होगी। बिल्कुल। और इसी को हमारे नोट्स एक नाम देते हैं, कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा। इसकी परिभाषा है कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज के विखंडन, ब्रेकडाउन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ये असल में कोशिका के अंदर चलने वाला एक छोटा सा पावर प्लांट है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। दिलचस्प। और नोट्स बताते हैं कि इस पावर प्लांट को चलाने के 2 तरीके हैं। 2 प्रकार। पहला है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और दूसरा है अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के बिना होता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि वायवीय श्वसन ऊर्जा बनाने का मुख्य और सबसे असरदार तरीका है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर जीव इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ज्यादातर जीव, और ज्यादातर समय हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन एक तरह का बैकअप प्लान है जब ऑक्सीजन उपलब्ध न हो। चलिए पहले मुख्य प्लान यानी वायवीय श्वसन को समझते हैं। जी। इसका एक समीकरण दिया गया है। जी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये समीकरण बहुत कुछ बताता है। ये कह रहा है कि कोशिका के अंदर हमारा भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 चीजें बनाता है। 3 चीजें? हाँ। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस छोड़ के शरीर से बाहर फेंक देते हैं। दूसरी जल, जो शरीर के काम आता है। और तीसरी सबसे जरूरी, ढेर सारी ऊर्जा, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत सीधा सा प्रोसेस है। लेकिन उस बैकअप प्लान का क्या जब ऑक्सीजन ना हो? तब अवायवीय श्वसन का समीकरण है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। यहाँ फर्क साफ दिखता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ग्लूकोज टूटकर जल की जगह अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल? हाँ, अल्कोहल। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी बनती है, लेकिन वायवीय श्वसन के मुकाबले इसमें ऊर्जा बहुत ही कम निकलती है। तो ये एक मजबूरी का सौदा है, बस काम चलाने लायक। बिल्कुल। और इसी मजबूरी का फायदा उठाने वाला एक जीव है यीस्ट। यीस्ट यानी खमीर? हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। जी। नोट्स कहते हैं यीस्ट एक कोशिकीय जीव है, मतलब उसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। अच्छा।
ये वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, इसलिए इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। और ये अवायवीय श्वसन के दौरान अल्कोहल बनाते हैं, जैसा अभी हमने समीकरण में देखा। हाँ, और इसी गुण के कारण इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। कमाल है, यानी ये वो जादू है जिस पर अरबों डॉलर की वाइन और बियर इंडस्ट्री टिकी है। बिल्कुल, यह एक सूक्ष्म जीव की एक जैविक मजबूरी है जिसे इंसानों ने एक पूरी कला में बदल दिया है। वाह, पर क्या ऐसा कुछ हमारे शरीर में भी होता है? हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा शरीर भी कुछ खास परिस्थितियों में अवायवीय श्वसन का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब हम बहुत तेज दौड़ रहे हों या भारी एक्सरसाइज कर रहे हों। नोट्स में ही लिखा है। बिल्कुल, जब हम अचानक बहुत तेजी से कोई काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा की जरूरत एकदम से बढ़ जाती है। और हमारा दिल और फेफड़े उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। सही कहा, शरीर में ऑक्सीजन की एक अस्थायी कमी हो जाती है, एक मिनी एनर्जी क्राइसिस की तरह। हाँ। तो उस वक्त हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं? नोट्स में समीकरण है, ग्लूकोज पेशी में, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। यही सबसे बड़ा अंतर है। ईस्ट अल्कोहल बनाता है, लेकिन हमारी मांसपेशियां इस इमरजेंसी में लैक्टिक अम्ल नाम का एक केमिकल बनाती हैं। और साथ में थोड़ी ऊर्जा भी मिल जाती है। हाँ, जिससे हम वो तेज काम पूरा कर पाते हैं। मुझे याद है स्कूल में रेस के बाद पैरों में ऐसी ही ऐंठन होती थी। नोट्स कहते हैं कि इसी लैक्टिक अम्ल के जमा होने से पेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स होती है। बिल्कुल, जब वो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब वो तेज दर्द या ऐंठन होती है। और इसका उपाय नोट्स में लिखा है, गर्म पानी से स्नान या मालिश। हाँ, क्योंकि इससे उस हिस्से में खून का बहाव तेज होता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और वो जमा हुआ लैक्टिक अम्ल टूट जाता है। तो ये सारी कहानी ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाती है, आखिर ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचती कैसे है? और यहीं पर हमारा श्वसन तंत्र यानी ब्रीदिंग सिस्टम हीरो बनकर सामने आता है। अच्छा, अब हम कोशिकीय श्वसन के सूक्ष्म स्तर से बाहर निकलकर उस प्रक्रिया को देखेंगे जिसे हम असल में महसूस करते हैं, सांस लेना और छोड़ना। नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन वाली हवा अंदर लेना। और दूसरा उच्छ्वसन एक्सहेलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकालना। सही। और श्वसन दर के बारे में भी बताया गया है, आराम करते समय एक वयस्क 15-18 बार सांस लेता है, लेकिन व्यायाम के समय ये दर बढ़कर 25 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। जाहिर है, ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ेगी। एकदम सही। अब सवाल यह है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके लिए हमारे नोट्स में मानव श्वसन तंत्र का एक बहुत अच्छा चित्र है। हाँ, मैंने देखा। ये हवा का पूरा रास्ता दिखाता है। नथनों से हवा अंदर जाती है, फिर नासा गुहा से होते हुए श्वास नली में और आखिर में हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। और ये फेफड़े हमारी छाती के अंदर यानी वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजरे से सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता है। हवा अपने आप अंदर बाहर कैसे होती है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होगा, है ना? हाँ, इसका मैकेनिज्म बहुत शानदार है और इसमें दो मुख्य खिलाड़ी हैं, हमारी पसलियां और डायफ्राम नाम की एक मांसपेशी, जो फेफड़ों के ठीक नीचे होती है। जी। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नोट्स के मुताबिक पसलियां ऊपर और बाहर की ओर जाती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। इससे छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है और हवा वैक्यूम की तरह अंदर खिंच जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो सब कुछ उल्टा होता है, पसलियां नीचे और अंदर की ओर आती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। छाती में जगह कम होती है और हवा बाहर धकेल दी जाती है, एक बहुत ही कुशल पंप की तरह। हाँ, और ये पंप सिर्फ हवा को अंदर बाहर नहीं कर रहा, बल्कि हवा की क्वालिटी को भी बदल रहा है। बिल्कुल, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नोट्स में इसका एक बहुत मजेदार प्रयोग है, चूने के पानी वाला। हाँ, एक्टिविटी 6.6। अगर चूने के पानी में फूंक मारी जाए तो वो दूधिया हो जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि यही गैस चूने के पानी को दूधिया करती है। नोट्स में दिए गए चार्ट्स इसे और भी स्पष्ट करते हैं। हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें करीब 21% ऑक्सीजन और सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन घटकर 16.4% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर
4.4% हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा शरीर सच में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये हमारे अंदर चल रहे उस पावर प्लांट का सीधा सबूत है। ये तो इंसानों की बात हुई, पर यकीनन दुनिया के सारे जीव इतनी जटिल तरीके से सांस नहीं लेते होंगे। जैसे कॉकरोच? बिल्कुल नहीं। कॉकरोच जैसे कीटों का सिस्टम हमसे बहुत अलग और अनोखा है। उनके पास नाक नहीं होती? नहीं, उनकी शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र स्पिरिकल्स कहते हैं। अच्छा। हवा इन्हीं छेदों से अंदर जाती है और फिर पतली पतली नलियों, जिन्हें श्वास नाल ट्रेकिए कहते हैं, कि एक जाल के जरिए सीधे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाती है। मतलब उनके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए खून की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, उनका खून ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ये सिस्टम सिर्फ कीटों में ही पाया जाता है। और एक केंचुए के बारे में क्या, जो मिट्टी में रहता है? केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से? हाँ, उसकी त्वचा हमेशा गीली और चिपचिपी रहती है, जिससे गैसें आसानी से उसकी त्वचा के आर पार आ जा सकती हैं। अच्छा, तभी वो छूने में वैसा लगता है। जी, अगर उसकी त्वचा सूख जाए तो वो सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। और मेंढक तो इन सब से एक कदम आगे है, वो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है। हाँ, मेंढक अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब वो जमीन पर होता है तो हमारी तरह अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है, और जब पानी में होता है तो केंचुए की तरह अपनी गीली त्वचा से सांस ले सकता है। उसके पास दो सिस्टम है। कमाल है। तो फिर पानी में रहने वाली मछलियां क्या करती हैं? उनके पास पानी के लिए एक बहुत ही खास अंग होता है, क्लोम यानी गिल्स। गड़पड़े? हाँ, गलफड़े। उनका काम पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोखना है। वो कैसे काम करते हैं? क्लोम में बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं। जब पानी इन क्लोम से होकर गुजरता है तो ये नसें पानी से ऑक्सीजन सोख लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देती हैं। एक बहुत ही एफिशिएंट फिल्टर सिस्टम की तरह। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, पौधे। हम बचपन से पढ़ते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, पर नोट्स कहते हैं कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं? और जवाब है हाँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझना जरूरी है। आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये वो प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये सिर्फ दिन में सूरज की रोशनी में होती है। इसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, तो श्वसन अलग चीज है। हाँ, श्वसन वो प्रक्रिया है जिससे पौधे उस बनाए हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये प्रक्रिया दिन और रात 24 घंटे चलती रहती है। और इसमें वो क्या करते हैं? इसमें वे हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे ये गैसें अंदर बाहर होती हैं। तो मतलब पौधे दिन के समय दोनों काम कर रहे होते हैं? हाँ, लेकिन वे प्रकाश संश्लेषण में जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं वो उनके श्वसन में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन से कई ज्यादा होती है। इसीलिए कुल मिलाकर वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ पत्तियां ही नहीं, पौधों की जड़ें भी सांस लेती हैं। जड़ें? वो कैसे? वे मिट्टी के कणों के बीच फंसी हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि पौधे में ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। सही पकड़ा, क्योंकि पानी उन हवा की जगहों को भर देगा और जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और वो घुटकर मर सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, जैसा कि नोट्स के आखिर में लिखा है। जी, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करता है। बिल्कुल। तो हमने अपनी यात्रा एक कोशिका से शुरू की और देखा कि कैसे वो छोटा सा पावर हाउस ऊर्जा बनाता है। फिर हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर उस पावर हाउस तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक शानदार पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग जीव, कीट, केचुए, मेंढक, मछली और यहाँ तक के पौधे भी इसी एक काम को कितने अलग अलग और अद्भुत तरीकों से करते हैं। बिल्कुल, यह जीवन की विविधता और अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर जीव ने अपने माहौल के हिसाब से ऊर्जा बनाने का अपना तरीका खोज निकाला है। सही बात है। अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो एक विचार मन में आता है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं।
अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।